जी ग्रेड 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.2। और इसमें आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे जो ऑलरेडी हम फार्मूला लिस्ट में पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज पढ़े थे, अब आप इंटीग्रेशन के फार्मूलाज साथ साथ देखते जाएं। तो इंटीग्रेशन में जो फार्मूलाज हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स क्या है, और टेन का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर क्या होगी। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर था, तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। और कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, तो कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो ये ऑलरेडी आप डेरिवेटिव्स में पढ़ के आ चुके हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या, कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन। कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस। और इसमें जो एंगल होगा, उसमें एंगल का साथ डेरिवेटिव था, इसमें एंगल का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव होगा प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसी तरह आपके पास साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, साइन। और एंगल का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो टेन का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टेन। और एंगल का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसी तरीके से कॉट का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉट। और एंगल का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और सीकेंड एक्स टेन एक्स का सीकेंड का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, सीकेंड एक्स। और देन फिर एंगल का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और कॉट का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, सॉरी कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, तो कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कोसेकेंट एक्स। और एंगल का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये तो वो बेसिक फार्मूलाज हैं जो ऑलरेडी आप डेरिवेटिव्स में पढ़ के आ चुके हैं, और उन्हीं का ही ऑपोजिट यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम यूज करेंगे। कुछ मजीद फार्मूलाज भी आएंगे साथ साथ जो हम लिखते जाएंगे। तो अभी एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां से हम स्टार्ट करें। evaluate the following indefinite integrals by method of substitution। तो ए पार्ट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x इंटू कॉज एक्स डी एक्स। जब भी इस तरह से आपके पास पावर लिखी हो, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पावर 4x, तो इस तरह से लिखा हुआ है या इस तरह से लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। होल पावर लिखा हुआ है या यहाँ पर पावर लिखी हुई है, तो बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही की पावर होती है। तो अब यहाँ पे जो पावर की बेस है उसको आप लेट कर लें किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल। तो हम लेट कर रहे हैं साइन एक्स को एनी अदर वेरिएबल, लेट से वाई। फिर दोनों तरफ आप डिफरेंशियल अप्लाई कर लें, तो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स और डिफरेंशियल ऑफ वाई। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, कॉज एक्स आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी एक्स। और वाई का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी वाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मीन वाई की पावर 4, और कॉज एक्स क्या, कॉज एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई। तो वाई पावर 4 इंटू डी वाई। अब वाई की पावर 4, यहाँ पे आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पावर रूल एप्लीकेबल है या नहीं। तो पावर की बेस क्या है, वाई, तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई वन डेरिवेटिव साथ मौजूद है। जब पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो आप इस पे क्या कर लेंगे, पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और फिर जो आपने यहाँ पे वाई लेट किया है वो वापस पुट कर लेंगे। तो वाई हमने क्या लेट किया था, साइन एक्स को, तो ये आ जाएगा साइन एक्स की होल पावर 5 लिख लें या साइन पावर 5x लिख लें, एक ही बात है, अपॉन 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।